ये मेरा नाम मैं दाता हूँ, किसी जगहों पे देख खड़ा पाता हूँ, किसी जगहों पे देख सभी जग मेरी, पैदा पालन करता खाक में ढेरी, दम के साथ लगी हो हमारी अफेरी, माया के अंधे आंख खुली ना तेरी। हर संतों का सत्संग निधर आता हूँ, किसी जगहों पे देख खड़ा पाता हूँ, समदृष्टि मेरा नाम ही दाता हूँ, किसी जगहों पे देख खड़ा पाता हूँ। निराधार मैं हूँ न्यारा, जग मेरे मैं जग में सब यो मेरा है पसारा, निर्विकार निराधार मैं हूँ न्यारा, जग मेरे मैं जग में सब यो मेरा है पसारा, सर्वव्यापक सर्वठोर सर्व ज्ञाता हूँ, किसी जगहों पे देख खड़ा पाता हूँ, समदृष्टि मेरा नाम ही दाता हूँ, किसी जगहों पे देख खड़ा पाता हूँ। मेरी लगन में लगन लगी जय तेरी, वन जंगल का शेर धोता घेरे, मेरी लगन में लगन लगी जय तेरी, वन जंगल का शेर धोता घेरे, ये जल के छोड़ कल्पना तू हेरा फेरी, तेरे में सैडील मेरे मन देरी, ऐसी शराब विश्वास कसम खाता हूँ, किसी जगहों पे देख खड़ा पाता हूँ, समदृष्टि मेरा नाम ही दाता हूँ, किसी जगहों पे देख खड़ा पाता हूँ, किसी जगह पे देख सभी जग मेरी, पैदा पाल करता को आँख में ढेरी, दम के साथ लगी हमारी फेरी, अरे माया के अंधे आँख पूरी हो, माया में इतना लवलीन हो जा, इतना इको हो जा, इतना चूक, देखिए कोई को हुआ काम छोड़ दिया तो मर गए, मत छोड़ दिया तो मर गए, मत छोड़ काम छोड़ दिया तो मर गए, लेकिन अलग अलग चीज, काम धंधा भी करना पड़ता है, सुमन भी करना पड़ता है, लेकिन एक अंत में बताया सर, बैठ एकांत में जाकर ध्यान करो जी ईश्वर का, तोड़ रोक ले ईश्वरनी देख उतारी, अगर तेरा मोक्ष की इच्छा पढ़ा लिखा नहीं हो, दिन सवाल करके बिन दान हराम है।
अपना दो जग दोष मिटा ले रे मन हर भजे आनंद पाले मन का मैल दूर कर अपना दो जग दोष मिटा ले रे मन हर भजे आनंद पाले सतनाम है सार जगत में तन पित गोबर माले सतनाम है सार जगत में तन पित गोबर माले भुवन रोग रोग नहीं व्यापे सुरत शब्द में लाले रे मन हर भजे आनंद पाले मन का मैल दूर कर अपना दो जग दोष मिटा ले रे मन हर भजे आनंद पाले हाथों प्राण एक घर लाओ तीनों तार मिला ले हाथों प्राण एक घर लाओ तीनों तार मिला ले प्राणायाम की युग युग तीत हस सोत सुण जाले रे मन हर भजे आनंद पाले मन का मैल दूर करी अपना दो जग हंसी को कोई तकलीफ हो अब ये बार बार कई नुकई दिस मेरे या तकलीफ से मेरे या तकलीफ से या तकलीफ से या तकलीफ से या तकलीफ बताने वाला ध्यान बैठा तो फिर ये बात बने नाम पर विश्वास गुरु की आस नाम पर विश्वास जियो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में गए कबीर सुनो धर्मदास में तो मैं तो विश्वास में बसता हूँ मैं जानता हूँ जो भी तुम्हारे लिए कितना प्यार सुने दर्शन नहीं देते इतने क्या कह दिया पांचों प्राण एक कर लाओ तीनों कार मिलाओ मिलाओ तीनों कार तीनों कार मिला ले पांचों प्राणों को तो सुन दिया पांचों प्राण एक कर लाओ तीनों कार मिलाओ प्राणायाम की योग योग का मतलब सुख मिला योग युक्ति से सांस तन शुद्ध शुद्ध साकट सिंह तन शुद्ध शुद्ध साकट सिंह गुरुदेव शुद्ध में कोई भी ताना नहीं मिला जाता है गुरुदेव फिर क्या कह दिया गंगा जमुना भय सुरस्ती घाट सुखमना घाटे जिन्हों धारा भव एक साथ दोनों की गति तो बहुत ऊंची बताई थी एक नाम लिए दुनिया फिरे बड़े फिरे नवाब है कभी कैसे को तो छोटे है बड़ी छोटे नाम तो मिल गया टिकट तो मिल गई लेकिन ट्रेन में बैठो दे नहीं तो फिर कैसे सफलता तो इसलिए कहा ऐसा नाम लेने को कोई फायदा नहीं तो नाम पर अमल करना अभ्यास करना चाहिए
बतेरा एरी मैं समझा चुकी बतेरा रे वो कया मानता न मेरा आए वो कया मानता न मेरा तेरा रहता है बेया बनसायो हरदम चढ़ा रे तेरी पति पीवे रोज शराब नूर तेरे का धड़ा नूर तेरे का धड़ा रे नूर तेरे का धड़ा बड़ी पीवे रोज शराब नूर तेरे का धड़ा तन किए रखता ना सोती आए तन किए रखता ना सोती वो बात कर बे होते हरि वो बात कर बे होती बिल्कुल होती खराब नूर मेरे ते लड़ा होती बिल्कुल होती खराब रोज मेरे से लड़ा हरिपति पीवे रोज शराब नूर तेरे का धड़ा नूर तेरे का धड़ा रे नूर तेरे का धड़ा ये दुश्मन पी जा रोज शराब नूर तेरे का धड़ा संग तारा तंद कवे जुगा के छंद तारा तंद कवे जुगा के ओकड़ देख लिए दुख पाके ओकड़ देख लिए दुख पाके दिखा के अंडे मीट शराब नीच नीचों घर बढ़ा रहे हरिपति पीवे रोज शराब नूर तेरे का धड़ा ये नूर तेरे का धड़ा रे नूर तेरे का धड़ा रे पति पीवे रोज शराब नूर तेरे का धड़ा रे एक गली रही इसकी माँ भी गई तो मैं इसी गली
सतगुरु
लगवाड़ मेरे पास लगे लगवाड़ सजन घर कैसे रहूंगी मेरे पास लगे लगवाड़ चारों चार तरफ नहीं भागे आशा
ओ मत नारे बोवे सोड़ लगेगी तेरे मत नारे बोवे सोड़ गड़ेगी तेरे मत नारे बोवे अपे को तू बड़ा कर जाने अपे को तू बड़ा कर जाने और न समझे धोले आगत में मत नारे बोवे सोल गड़ेगी तेरे मत नारे बोवे मत नारे बोवे सोल आगत में मत नारे बोवे सोल लगेगी तेरे मत नारे तेरे रास्ते में कांटे रे बोवे तो तेरे रास्ते कांटे रे बोवे तू बोइए तेरे फूल आगत में मत नारे बोवे सोल गड़ेगी तेरे मत नारे बोवे मत नारे बोवे सोल मत नारे बोवे सोल लगेगी तेरे मत नारे कबीर सुनो रे भाई साधो कबीर सुनो रे भाई साधो सतनाम मत भूले लगेगी तेरे मत नारे बोवे सोल गड़ेगी तेरे मत नारे बोवे मत नारे बोवे सोल मत नारे बोवे गड़ेगी तेरे मत नारे बोवे
तपस्या जात में लग 84। ये नाते तो इतने ही हैं, हम इधर हैं। जब इस थोड़ा सा ऊंचा उठेंगे तब नाते नहीं रहेंगे। क्यों? आपने सभी ने देखा होगा, थोड़ा थोड़ा इशारा सभी को पता है, पर आप बता नहीं सकते ना। क्यों? हर गांव में कब्रिस्तान होता है, शमशान भूमि होती है, और जब मुर्दा आरती पर लेट के चलता है तो उधर कोई नहीं देखते कि यहाँ बाप जड़े कि बेटा जड़े, सबको वही जगह मिलती है। इसलिए सत्संगियों, हम उस राधा स्वामी धाम से ये जीवात्मा आई है। अनामी धाम से टेका रचती हुई नीचे 18 चक्रों का चक्कर बना के पिंड नीचे धार उतरी है। सतलोक में नीचे उतरी तो अपना ठेका बना लिया, किसी को और नीचे उतरी तो और ठेका बना लिया, और नीचे उतरी तो और ठेका बना लिया। और यह जब धार 9 दरवाजों के जरिए नीचे उतरती रही और गर्भवास में आके बाहर आई तो कोई किसी का माँ, किसी का बाप, किसी का बेटा बढ़ के प्रकट हो गया। इसीलिए महाराज जी ने कहा कि आगत में मत ना बोल, इस संसार में हमको आँख फूटी हुई है। महाराज जी कहते हैं ना कि आंखें होते हुए भी हम अंधे हैं। क्यों? हमको सोचता नहीं कि हमको आगे चल के कौन सी त्रिशूल लगेगी, कौन से फूल बनेंगे। हम तो एक दूसरे को बट काटने में रहते लगे रहते, शेल मार मार के देखते हैं कि इसमें कितना ताकत है, कितनी सहनशीलता है। और भाई शेल अगर उसी के गुडोई जा तो जिस तरह बढ़ गए, चाबुक लगती है तो कूद गए, भागता है इसी तरह ही भाग जाता है। इसीलिए महाराज जी ने वह शील हमारे नहीं गढ़े, कितने इशारे दिए, कितने सत्संग तो बतेरा करिए। पर क्या कहूं मैं, मेरे कहने में नहीं आती। क्यों? आज सत्संग ही है। क्यों? कि दोनों तरफ खींचती है। उधर मैं फेरता हूं तो उधर कोई दिखती है, इधर फेरता हूं तो गुरु साहिब के वचन याद आते हैं, इधर फेरता हूं तो संसार याद आता है। पर हमको किस जगह जाना है वो तो गुरु साहिब ने बताया हमको। उस निशाने पे जाके और हमको सब एक हो जाएंगे। किसी को संतान ने कहे हैं कि लास्ट में सब एक ही लाख बन जानी है। कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, सब उसी लकड़ में, उसी 5 तत्वों में विलीन हो जानी है। फिर ये बोलने वाली वस्तु कौन है तुम्हारे अंदर? इस वस्तु की फिक्र करो, इस वस्तु का। इसीलिए भाई शब्द कहते हैं कि बोलता नजर नहीं आवे रे साधु भाई, बोलता नजर नहीं आवे। उस बोलने वाला पुरुष कौन है? उसी का ही इशारा महाराज जी ने काफी बार इशारा किए हैं। पर क्या करूं, आज यहाँ सत्संग रूहानियत का महाराज जी कहते मेरे प्रार्थ ऐसे ही है।
की धार में सतगुरु के शब्द की तरफ है, पर यहाँ का जो खान पान है ना, जो यहाँ का व्यवहार है, वो वापिस खींचता है। क्यों? कि यहाँ के जीव समझे नहीं है। आप दर्शन कर दोगे, आप बड़े समझने वाले हो, हमने तो तुम्हारे का घरबारी किया, हमने तुम्हारा पालन पोषण किया, क्या तू इतना बड़ा हो गया? हाँ, मैं इतना बड़ा हो गया क्योंकि मेरे गुरु का ज्ञान है। तुम्हारे को संसारिक ज्ञान हो सकता है, पर गुरु का ज्ञान अभी तक नहीं हो जाता। जिस दिन गुरु का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन इस तरह नहीं बैठा रहोगा। क्यों? कि आज 12 साल होगी, 13वीं लगी किसको? किसको? हमारे दादा मूलचंद होया करते थे इस घर में, और वे गुरु प्रेमी थे। गुरु प्रेमी थे, 2 घड़ी भजन करया करते थे, 2 घड़ी राम का नाम लिया करते थे, और वे इस संसार से ऐसे विदा हुए कि उसके बाद में तो बंद ही था कि पानी इस खाड़ा में आना ही नहीं है। पर संतों की महाराज जी ताराचंद जी कहा करते थे कि राधा स्वामी नाम ऐसा है कि एक बार हमारा खेत सब जाटू घराने से हम सबको पता है, एक मुट्ठी बाजरा का फेंक देते हैं तो हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। तो बीज ऐरा नहीं जाता, वो कभी ना कभी शील में पड़ते ही, और कभी ना कभी वह गुरु की मौज हुई, गुरु की रहमत हुई, तो वो वापिस बाउड़ जाता है। तो मैं तो उसी की तरफ इशारा करूंगा कि हमारा गुरु साहब का कभी बीज क्या हुआ था। आप दर्शन कर सकते हो कि दादा मूलचंद तो मैनेजर साहब के सत्संगी थे, आप राधा स्वामी हो ना। बीज एक ही है। हमारे गुरु साहब पहले समझाया करते थे कि 3 जनों ने मिलके खेती कर ली एक जगह, एक पंजाबी था, एक बागड़ी था, एक कोई हरियाणा का था, और तीनों गया आपस में रूंडी माच गई। वो तो कहता है मैं गंदम बोऊंगा, एक कहता है मैं कणक बोऊंगा, एक बोलता है मैं गेहूं बोऊंगा। अब बाबा जी जैसा, महाराज जी जैसा उनका झगड़ा देख के और कहने लगे, बोला भाई ठहर जाओ, आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोला जी हमने एक जमीन ठेका ले ली, और ये तो कहता है मैं गेहूं बोऊंगा, और ये कहता है मैं कणक बोऊंगा, और ये कहता है मैं गंदम बोऊंगा। बोले अच्छा इतना झगड़ा हो रहा है? बोला तुम अपना अपना बीज ले आओ, बीज ले आओ। अब बीज ले आया, अब मुट्ठी भर के बोला भाई ये क्या है? एक ने कहा कणक, एक ने कहा गंदम, एक ने कहा गेहूं। बोला है तो सबका एक ही, वो जो झगड़ा मत करो। तो राधा स्वामी नाम कोई अलग से नहीं आया ना, राधा है आत्मा, स्वामी है परमात्मा। ये अपनी राधा ने अपनी आत्मा से परमात्मा से मिला लेना ही राधा स्वामी नाम है, और कोई नाम नहीं है। हमारे बाबा दादा पहले कह दिया करते थे सनातनी धर्म के, तो कहते हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं। वे क्या करते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही तो परमात्मा है। किसी ने अपनी आत्मा को खोजा है क्या? अगर आत्मा को खोजने पे निकल गए तो परमात्मा मिल जाएगा। इसीलिए फकीरों ने कहा है कि बाणा बदलो
100 बार और बदला तो बाणा बेड़ा पार। हम अपनी बाण नहीं बदली ने, हमारी बाण कुबाण थी भाई छाती यार नहीं। क्यों कि आज भी हम आर्य नहीं है ना, हम अपना आर्य धर्म को भूल गए और हमें कमीनों को संग कर दिया। क्यों कि हम आर्य धर्म था एक पाक और पवित्र और निर्मल हमारा सनातनी धर्म था कि अपना इस संसार में आए थे अपनी आत्मा से बिछड़ी हुई और उस परमात्मा के घर पहुंचाने, क्योंकि इस शरीर के 18 चक्र हैं, 6 पिंड के, 6 ब्रह्म के, 6 परमात्मा के, और नीचे उतरे हैं। हम किस में विषय विकारों में लगे, विकारों का खेल है। महाराज जी कहते शराब के ऊपर एक शब्द गाया था। क्यों कि इनका बस की बात नहीं है ना, ये 9 साल के लगे थे अपने उस राम नाम को अपनी आत्मा को मिलाने के। इनकी 9 साल से अपनी माँ, इनकी माँ ने लगाया था। मस्ताना जी की चेली थी 9 साल की, और लगाया था और वो ताराचंद जी महाराज के पास ले गए थे और इनको आज 76-78 वर्ष के हो गए हैं, बाल ब्रह्मचारी है और महाराज ताराचंद जी से नामदार देश करवाए। माँ हो तो ऐसी होए, कहते हैं ना कि धन जननी जिन जाए है, जिन संतों ने गोद खिलाए है, वे माँ को धन है या सूर या दाता की मालिक, या तो अपना मूर्ख को जन्म देती हो या तो उस मालिक को हरि कृपा के लिए कितने जीवों को और पार उतारने के लिए। इसीलिए हमारे संत साहिब, गुरु साहिब कहते थे कि हम चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार आओ। कोई कहते हैं कि तेरा क्या हक है इधर आके बोलने का, हक मेरा भी है। क्यों मैं आज उस हक से नहीं बोल रहा हूँ, जमाई का हक से नहीं आया हूँ, नहीं सकता। आज मैं बेटा बन के आया हूँ। इनकी माँ आई थी, इनको उंगली पकड़ा के और राधा स्वामी धाम के हजूर महाराज ताराचंद जी के घर में और उनके चरणों में बिठा दिया। मैं भी कहता हूँ कि मैं भी आया हूँ अपने माँ और बाप को किस घर, उस मालिक के घर मिलाने के लिए। आप कहोगे क्या आप मालिक के घर मिला दोगे? हाँ, मिला दूंगा। उस मालिक का घर मैं जानता हूँ। क्यों? मेरा सतगुरु मेरा मालिक है, वे राम है, वे खुदा है, खुदा से भी बड़े है मेरे राम। उनका घर में आना जाना करता हूँ और वह घर में ले जा सकता हूँ। क्यों कि जैसे महाराज जी के साथ में मैं आज दिन में शिवानी के बाजार में मैं थोड़ा प्रसाद लेने के लिए उतर गए और ये भूल गए कि भगत जी कोई दूसरी गाड़ी में बैठ गए। बोला भाई बिना दड़ी किसमें ग्राम बढ़ोगे? क्यों जानने वाले को तो पीछे छोड़ दिया तुमने, उसका तो साथ लिया नहीं और वे गाड़ी आगे रोक ली। मेरे को भी पता था कि कहां तक जाएंगे, कहां जाएंगे। इसीलिए हमारा सतगुरु ने हमारे अंतर में जिस तरह बछड़ा को खेत में बांध देते हैं घूमते को, और गौ सारा जंगल में वन में और घास चर के आ जाती है, क्योंकि उसकी सूरत उस बछड़े में रहती है। हमारा मन भी है काग की तरह बाहर घूमता रहता है, पर इसको देह को छोड़ के कहाँ जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा। अपने गुरु को, अपने परमात्मा को इस तरह याद करे करो, ये तो बाहर चला जाएगा, अपना उसको छोड़ के नहीं जाएगा।
ये तो सब मिथ्या ज्ञान है। कहते हैं ना, परम ज्ञान सो ज्ञानड़ी, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, परम ज्ञान सो ज्ञान। मारा घोड़ा ज्ञान का और करता चला। क्यों? ये राधा स्वामी नाम है ना, ये आत्मा सो परमात्मा, जिसको हम राम राम कहते हैं, ये राम को चिन्ह भी ना, खाली जुबान से कहते हैं, बाहर से अपना अंतर में नहीं डाले। मेरा आज कल रात से ही मैं देखा नहीं बाबा इंद्राज बादड़ी वाला कैसा है, पर उनकी सुर्त चक्कर काट रही थी कि उनकी भी ऐसी मिसाल आती है। इसलिए सत्संगियों, मैं जानता कुछ नहीं ने, ये तो महाराज जी ने थोड़ा सा मौका दिया, और तुम भी उस महाराज से, किसी से भी, कोई भी संत से, अरमान साहब के शिष्य थे महाराज ताराचंद जी दिनोद के, और उन्हीं के गुरु, मेरे गुरु के गुरु थे ताराचंद जी, और उन्हीं की धार वे काम कर दाग दिए। तो सब जगह वो मालिक रमता 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 रमता, कहते हैं ना कि बाहर भी वो ही है, अंतर भी वो ही है, पर नजर नहीं आता, क्योंकि हमारा मोतिया बिंद है, पर्दा पड़ रहे है, वो पर्दा झड़ जाएगा। जिस तरह माई बाई का पर्दा साफ हो जाता है, डॉक्टर साफ करते हैं तो सब दिखना चालू हो जाता है, इसी तरह हमारे भी हम मालिक की बंदगी करेंगे और वो भजन सिमरण करेंगे। सुरत शब्द का योग बताए, वो सुरत शब्द का योग हम करेंगे तो हमारा अंतर का पर्दा निखर जाएगा और हम कभी सूझने लगेंगे। इसीलिए क्या कहूँ महाराज जी, शब्द कहता तो और भी आज शब्द भी गाता, पर महाराज जी ने, क्योंकि आपका सत्संग है जखाड़ा के अंदर महाराज जी के आस, फिर कभी मौका लगेगा तो फिर विस्तार से बताऊंगा। इसलिए अपने महाराज जी कहा करते हैं, अपने माँ बाप को सेवा करो, और कहते हैं सेवा सिद्ध सफलता, सेवा लीजिए अपा, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार। करतार कहते हैं भगवान को, मालिक को याद करो, अपने माँ बाप की सेवा करोगे भगवान मिले। राधा स्वामी मेरे पास, महाराज जी पास राधा स्वामी
गंगे